जनरल फैज़ हमीद को 14 साल की सज़ा होने के बाद क्या अब जनरल बाजवा की बारी है? क्या साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का भी मुहासबा होगा? क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ की ख्वाहिशात पूरी करेगी? दूसरी जानिब जिन्हें ये यकीन है कि ISI के साबिक सरबराह को होने वाली सज़ा पाकिस्तान की फ़ौज में एहतसाब की आला मिसाल है, वो इस पर लब कुशाई नहीं करते कि अगर फैज़ हमीद इमरान खान का या इमरान खान उसका सहूलतकार न होता तो क्या उसे सज़ा होती। माजी में साबका जनरल बबांग दोहल ये ऐलान करते रहे कि हमने IJI बनाई। सियासी इंजीनियरिंग की ऐसी आवाज़ों को कभी सुना ही न गया, किसी को कोई सज़ा न हुई। इमरान खान ने 19 अगस्त 2024 को अडियाला जेल में केस की समाअत के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि फैज़ हमीद को गिरफ्तार करने का ड्रामा मुझे मिलिट्री कोर्ट ले जाने के लिए किया गया है। उसे मुझ पर वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। फैज़ हमीद को सज़ा के ऐलान के बाद इस्टेब्लिशमेंट के सिविलियन तर्जमान फैसल वावडा ने कहा कि साबिक चीफ इमरान खान के खिलाफ गवाह बनेगा। 9 मई को जो तनसीबात पर हमले हुए उसकी मालूमात फैज़ हमीद ने फराहम की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल बाजवा ने आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की तकर्री को पलटने की कोशिश की और धमकियां भी दी। जनरल फैज़ के सज़ा के फैसले से पहले DG ISPR की एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस और वाज़े कर दिया गया कि पाकिस्तान की फ़ौज इमरान खान के बारे में क्या सोच रही है। उन्हें गद्दार और ज़हनी मरीज़ करार दिया गया। तुम होते कौन हो, तुम्हारे बाप में भी ताकत नहीं। ये वो तमाम जुमले जो फिज़िकल लड़ाई से पहले इस्तेमाल होते हैं वो इस्तेमाल किए गए। एक बात तो वाज़े हो गई है कि इमरान खान को सियासत से तो क्या दुनिया से भी फारिग किया जाए। इमरान खान जिसे 2 बड़ी सियासी जमातों से जान छुड़ाने के लिए मैदान में उतारा गया था, आखिरकार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को उससे जान छुड़ाने के लिए इन ही 2 जमातों की ज़रूरत पड़ी। और अब ये बताया जा रहा है कि फैज़ हमीद हो या कोई और, एहतसाब में रियाकारी नहीं की जाएगी। लेकिन इनमें जनरल बाजवा शामिल नहीं होंगे। क्या वाकई ऐसा है या फिर हमें पुराने ट्रक की नई बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है? सबको याद है कि फैज़ हमीद कितना ताकतवर था। इमरान खान वाकई ज़हनी मरीज़ था या निजात दहिंदा, ये सारी बात आगे चलकर करते हैं। लेकिन 2 बातों का पहले तज़किरा ज़रूरी है। पहली ये कि इस वक्त इमरान खान और फैज़ हमीद के केस के हवाले से जो भी मालूमात अवाम के सामने आ रही हैं उनके सिर्फ 2 ही ज़राए हैं। एक वो लोग जो इमरान खान से सरकार की मौजूदगी में मिलते थे। दूसरा फैज़ हमीद का केस जो सिर्फ ISPR से पता चलता है। पसे पर्दा क्या हो रहा है कोई आगाही नहीं है। जो बताया जाता है उनको ही सामने रखकर तज्ज़िये होते हैं। वो तज्ज़िये किस हद तक दुरुस्त हो सकते हैं इसका अंदाज़ा लगाना आसान है। लेकिन मियां नवाज शरीफ जिन्होंने आम इंतखाबात के 22 माह बाद अचानक ज़बान खोली और कहा कि इमरान खान तो छोटा मुजरिम है, बड़ा मुजरिम तो जनरल बाजवा है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती। मियां साहब की शिकायत से अंदाज़ा करना आसान था कि जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। चंद ही दिन बाद DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अंदाज़ा हो गया कि नवाज शरीफ की बात गलत थी। बड़ा मुजरिम तो इमरान खान है जो अपने मुल्क की फ़ौज और उसके सरबराह के खिलाफ साजिशें कर रहा है। लबो लहजा वाज़े था। फैज़ हमीद के ट्रायल के बारे में कहा गया कि इस पर कयास आराइयाँ न की जाएं। जनरल फैज़ हमीद एक ऐसा दौर जिसने अपने गुरूर और ज़िद की तस्कीन के लिए इदारे की ताकत को सियासत में बेरहमी से इस्तेमाल किया। बंद कमरों की वीडियोज़ लीक की गई। बड़ी सियासी जमातों के लीडर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ और मीडिया ट्रायल किया गया। TV और अखबारात के मालकान को बुलाकर बेइज्जत किया गया।
6 माह मस्बत रिपोर्टिंग का हुक्म दिया गया। डॉन लीक्स की रिपोर्ट को ट्वीट के जरिए रिजेक्ट किया गया। अदालतें हो या पार्लियामान डंडे के ज़ोर पर कंट्रोल में थे। सालाना बजट पास कराने और अरकान की ऐवान में हाजिरियों का काम भी उन्हीं के ज़िम्मे था। जिसे आज जहनी मरीज़ कहा जा रहा है, उसे जिस अंदाज में इस्तेमाल किया गया वो कमाल था। एक पॉपुलर फेस, मोटिवेटर, घंटों घंटों बोलने का हुनर और बड़ी जमातों की लीडरशिप को लताड़ना, ये सब पुराना एजेंडा था, लेकिन इमरान खान ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करके उसे पूरा किया। उन्हें ये यकीन कि इस मुल्क को तब्दील करने के लिए लाया गया है, लेकिन मुल्क को तब्दील करना इस्टेब्लिशमेंट का कभी एजेंडा ही नहीं रहा। वो समझता था कि 2 बड़ी जमातों को दीवार से लगाकर वो अवाम का मुकद्दर बदल देगा। वो इस्टेब्लिशमेंट के सियासी फ़लसफ़े से आधा वाकिफ़ था, न पाकिस्तान के निज़ाम को जानता था जिसकी बुनियाद ही स्टेटस को ऊपर रखी हुई है। फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के बाद वाज़ेह हो गया है कि इमरान खान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में केस चलेगा, क्योंकि फ़ौजी तर्जमान का गुस्सा इसकी सबसे बड़ी गवाही है। फैसल वाबरा के बयान से क्लियर हो चुका है कि इमरान खान को शायद फैज़ हमीद से बड़ी सज़ा देने का प्लान है। इमरान खान की ख्वाहिश पर फैज़ हमीद ने निज़ाम को बदलने का प्लान बनाया। खान को मालूम था कि ISI से ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं, बिसात उसकी खिलाड़ी भी वो और फैसला साज भी वो। उसका अंदाज़ा ठीक था, लेकिन प्लानर और उसमें शामिल लोग एक गलती कर बैठे कि सियासतदानों को कमज़ोर समझ बैठे। जब इमरान खान से बेजारी हुई तो उसे निकालने के लिए उनकी शराइत अपनी थी। अच्छे सियासतदान में एक खूबी ये होती है कि वो हर मुश्किल में रास्ता निकाल लेता है। बुनियादी शर्त सब्र है और उन्होंने ये किया। पहले इमरान का पत्ता साफ किया, बाद में अवामी हिमायत न मिलने के बावजूद सारा बंदोबस्त भी उन्हीं से कराया। जैसे इमरान खान का एक पेज जल्द फट गया, ऐसे ही मौजूदा बंदोबस्त भी ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि अवाम की हिमायत से मौजूदा बंदोबस्त मुकम्मल खाली है। इस पूरे मंजरनामे के 2 सबक हैं। एक ये कि सरकारी मुलाजिम बेशक लामहदूद अख्तियारात क्यों न रखता हो, जब हालात तब्दील होते हैं तो वो अकेला होता है, उसकी कोई फ़ोन कॉल तक नहीं सुनता। दूसरा सबक यह है कि सियासी कुव्वतें कितनी ही मौका परस्त क्यों न हो, कमज़ोर हों, बददियानत हों, लेकिन जब आवाम साथ हो तो फंदे तैयार करने वालों को 100 बार सोचना पड़ता है। सियासी हिमायत के बगैर लीडर ही नहीं, फ़ौज भी नहीं चल सकती। अयूब से लेकर मुशर्रफ तक सबकी तारीख उठा ले, अंदाज़ा हो जाएगा कि सियासी हिमायत कितनी लाजिम होती है। फैज़ हमीद जो लामहदूद अख्तियार, दबदबे और पारस के पत्थर की अलामत था, आज सवाए जंग आलूद टुकड़े से ज़्यादा कुछ नहीं। जुल्फ़कार अली भुट्टो हों, नवाज़ शरीफ या बीबी, उनके ख़िलाफ़ कितनी ही इंतकामी कार्रवाइयाँ हों, अवाम ने उन्हें कंधों पर बिठाया, उनके नाम की माला जपते रहे। इमरान खान भी उसी कतार में खड़े हैं। बेशक आज हालात उसके हक़ में नहीं, दुनिया की तमाम बुराइयाँ उसमें हैं, लेकिन जेल में बैठकर उसने सबको गलत साबित किया। वो एक लीडर जिसकी पार्टी ख़त्म, लीडरशिप तकसीम, मुलाकातें बंद, लेकिन ज़िद के उरूज पर है, इसलिए कि उसे यकीन है कि जब तक उसे आवाम की हिमायत हासिल है, वो अकल के बजाय जज्बात के ज़रिए खेलता रहेगा। उसकी सियासत ऐसे ही नारे पर थी जब इस्टेब्लिशमेंट के ताउन से एक पूरी जनरेशन उसके शहर में गिरफ्तार हुई। ऐसे लीडर को आवाम के ज़हनों से कौन निकाल सकता है। नवाज़ शरीफ ने जिस नैरेटिव की बुनियाद रखी, इमरान खान ने उसे उरूज पर पहुंचाया। फैज़ हमीद बेशक उन पर गवाह बन जाएं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल तक जनरल फैज़ के माउथ पीस कहते थे कि नून में से मीम निकलेगी और शीन भी, लेकिन वक्त ने उनको भी गलत साबित किया। तो आज वाले कैसे आने वाले कल में दुरुस्त साबित होंगे। रही बात जहनी मरीज़ की, तो ये सारे लीडर तब तक अच्छे होते हैं जब तक यस सर करते हैं। जब ये ख़ुद को वज़ीर आज़म समझना शुरू करते हैं तो जहनी मरीज़ बन जाते हैं, गद्दार भी और सिक्योरिटी रिस्क भी।
कल नवाज शरीफ को पैदा किया गया था कि वो बेनज़ीर को सिक्योरिटी रिस्क कहे। उसके बाद इन दोनों जमातों की लीडरशिप को दुनिया की बदतरीन मखलूक साबित करने के लिए एड़ी चोटी के जोर लगाए गए। जिसे निजात दहिंदा बनाकर लाया गया, यह सर कहने से इनकार किया तो ज़हनी मरीज बन गया। नवाज शरीफ और उनकी जमात जिसे बड़ा मुजरम कहती है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुमकिन है कि साकिब निसार की बारी आ जाए, लेकिन फ़िलहाल इम्कान उसके भी इतने ज़्यादा नहीं हैं।